तो इस पार्ट की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ से इसका लास्ट पार्ट खत्म हुआ था। हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है एक माउंट सू वुलिंग नाम की जगह पर, जहाँ पर एक डीमन लॉकिंग टावर सेटअप था और उस पर एक डिवाइन बैरियर भी सेटअप था। और उसी वक्त एक आसमान से गिरते हुए मीटियोर को देखते हैं जो पूरी तरीके से डेमोनिक एनर्जी से भरा पड़ा था। वो सीधा उस बैरियर से टकरा जाता है और एक बैरियर में छेद करके वो सीधा उसके अंडरग्राउंड में पहुंचता है। वहीं पर बैठे एक एल्डर को यह बात जब पता चलती है तो उसने तुरंत इमरजेंसी बिल ट्रिगर कर दी और अपने साथी कंपेनियन को बुलाने के लिए निकल पड़ा। अगले सीन में हमें अंडरग्राउंड टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक सॉर्ड को देखते हैं जो चारों तरफ चैनों से लिपटी हुई थी। ऐसा लग रहा था इसे कई सालों से सील किया हुआ है। उसे लेने के लिए कोई और नहीं, खुद डीमन लॉर्ड चोंग लू आया होता है। उसे रोकने के लिए वुलिंग के कई सारे एल्डर्स आगे आते हैं और टावर पर वापस से सील सेटअप करने लगते हैं। लेकिन डेमन लॉर्ड को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने एक ही झटके में वापस से अपनी स्वॉर्ड को अपने हाथों में ले ली और सील तोड़कर बाहर निकल आया। उसके यूं आजाद होने से कई सारे छोटे डीमंस भी आजाद हो गए और जाते जाते वह कहने लगा, तुम बेकार ताओइस्ट ने जो मेरे साथ किया है मैं उसका बदला जरूर लूंगा। और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है। हमें शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ शॉप का ऑनर जिनतियान से कहता है कि तुम कस्टमर को अच्छे से सर्व करो, मुझे कुछ काम है। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। जिनतियान डीमन लॉर्ड की ओर देखता है। उसे लगता है यह काफी ज्यादा एरोगेंट है, इसलिए वह कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड पर कुछ खास पैटर्न नहीं बने हैं, इसलिए इसकी कीमत कुछ ज्यादा नहीं है। इसके जवाब में डीमन लॉर्ड कहता है कि मेरे लिए एक टोकन ही काफी होगा। जिनतियान को लगता है यह कोई बकरा फंसा लिया मैंने आज, इसलिए वह तुरंत पेपर रेडी करता है और उसे एक कॉइन देते हुए कहता है कि यहाँ पे साइन कर दो। जिनतियान को लगता है उसने काफी अच्छी चीज हासिल कर ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह एक मुसीबत है। डीमन लॉर्ड पेपर पर एक सिग्नेचर करता है और वहाँ से चला जाता है। जिनतियान जब उसके सिग्नेचर को देखता है तो वह काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि उसका नाम थोड़ा अजीब लग रहा था उसे, इसलिए वह उसे रोकने के लिए वापस जैसे ही मुड़ा तो डीमन लॉर्ड वहाँ से जा चुका था। वह काफी ज्यादा हैरान हुआ क्योंकि कोई भी इंसान इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकता था। अगले सीन में हमें बैम्बू फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिनसुए हुआयिंग के साथ जो 5 पॉइजन बीस्ट था उसके साथ खेल रही होती है और वह उसे कहती है कि वो लड़का अभी तक नहीं आया, शायद उसे मरने का कुछ ज्यादा ही शौक है, जो अपनी पॉइजन का एंटीडोट लेने भी नहीं आया। उधर शॉप के अंदर जिनतियान उस सॉर्ड को एक बॉक्स में रखकर सोने के लिए जाता है, लेकिन वह सॉर्ड अचानक उसके बगल में ही आ जाती है। वह काफी ज्यादा हैरान होता है और डर भी रहा होता है। उसे लगता है शायद कोई जरूर भूत है। फिर वह सोचता है शायद उसने कहीं धरने में ही गलती कर दी हो, इसलिए वह वापस से सॉर्ड को ले जाकर उस बॉक्स में रखता है और जैसे ही वह मुड़कर जाने वाला होता है वह सॉर्ड उसके सामने आ जाती है। वह निकलने की कोशिश करता है तो वह सॉर्ड उसे जाने नहीं देती और उसका रास्ता रोकने लगती है। किसी तरीके से जिनतियान बचते बचाते सीधा बैम्बू फॉरेस्ट पहुंचता है और भागते भागते वह वही 5 पॉइजन बीस्ट से जाके टकरा जाता है। सुए जियान यह देखकर डर जाती है क्योंकि जिनतियान वहीं पर गिर के बेहोश हो गया था। जब उसने उसकी सांसें चेक की तो उसने एक राहत की सांस ली क्योंकि वह अभी तक जिंदा था। थोड़ी देर बाद जब जिनतियान को होश आया तो सीधा सुएजियान से पूछने लगा कि यह बीस्ट कौन है। हैरानी की बात यह थी कि जिनतियान उस बीस्ट की आवाज को समझ पा रहा था। सुएजियान उसे बताती है कि यह 5 पॉइजन बीस्ट है, इसके पास दुनिया के सभी पॉइजनों का एंटीडोट है। उसी पल उसकी वो साड़ वापस से घूमते हुए उसके सामने आ जाती है। हैरानी की बात यह थी कि इस बार जिनतियान घबराता नहीं बल्कि उसे अपने हाथों में ले लेता है। सुएजियान एक नज़र उसकी सॉर्ड को देखती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतना अच्छा टैलेंट भी है कि एक सॉर्ड जिसके अंदर खुद की स्पिरिट हो वह तुम्हें अपना मास्टर बनाए। वो आगे कहती है कि तुम मेरे साइड किक बन जाओ जिससे तुम मेरे टांग फैमिली में जा सकते हो और वहाँ पर हम मिलकर अपने फैमिली के गद्दारों को सबक सिखाएंगे। इसके जवाब में जिनतियान कहता है कि वो ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहा है और वो अपने मालिक को ऐसे धोखा नहीं दे सकता। इससे पहले वो आगे कुछ कह पाता सुएजियान अपनी टांग फैमिली का टोकन जो उसका ही था वह उसके सामने उसके हाथों में ले देती है और कहती है अब मना मत करना और मेरे साथ चलो। लेकिन वह आगे बढ़ पाते उससे पहले कई सारे बदमाश उनके सामने आ जाते हैं। वह दिखने में ही काफी ज्यादा डरावने लग रहे होते हैं। उनका लीडर जिनतियान से कहता है कि यह टांग फैमिली की बड़ी मिस है, हम तीनों भाई आपस में इसे बांट लेंगे। इतना कहकर वह हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसी वक्त जिनतियान की सॉर्ड उसे अपनी कंट्रोल में लेकर उन पर हमला कर देती है और एक एक करके सारे गुंडों को गिराते हुए आगे बढ़ती है और एक ही पल में अचानक गायब होकर सीधा आसमान में जमीन पर लैंड करती है। जमीन पर लैंड करते ही इतनी ह्यूज अमाउंट में शॉक वेव रिलीज होती है कि वह सारे बदमाश दूर जाके गिरते हैं। जिनतियान उनके लीडर पर स्वॉर्ड तानते हुए कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। इससे पहले वह कुछ और कहता वह खुद ही बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। यह देखकर सुएजियान काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद इसे कुछ और तो नहीं हो गया। तभी उनमें से एक बदमाश जिनतियान की सॉर्ड देखता है और वह उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद ही गिर जाता है। थोड़ी देर बाद हमें एक कमरे का नज़ारा दिखाया जाता है जहां दोनों को जिनतियान और सुएजियान को रस्सियों से लटकाया गया था। उन दोनों को बचाने के लिए सॉर्ड और हुआयिंग पहुंच जाते हैं और
पहुंचते ही दोनों को आजाद कर देते हैं। तभी एक बदमाश की नजर उन दोनों पर पड़ती है। वह तुरंत सबको अलर्ट करता है। वे दोनों बचते बचाते एक रिवर के किनारे पहुंचते हैं। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता और उन बदमाशों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया होता है। फिर पता चलता है उनको किसी और ने नहीं बल्कि उसके सेवेंथ एल्डर ने हायर किया था, जो उसका सेवेंथ अंकल भी होता है। उसका अंकल सीधे उससे हुआइंग की डिमांड करता है। इसके जवाब में सुइंग साफ मना कर देती है और कहती है तुम फैमिली के गद्दार हो, तुम्हें मैं यह नहीं सौंप सकती। जिससे गुस्से में अंकल उन पर हमला करने का ऑर्डर देता है और दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाते हुए उसका सेवेंथ अंकल हुआइंग को कैप्चर कर वहां से निकल जाता है और जाते आते कहता है कि इन दोनों को खत्म कर दो। सुएजियान हुआइंग को लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जिनतियान उसे रोकते हुए कहता है पहले इनसे निपटते हैं फिर हम उसे ढूंढेंगे। दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इधर फिर से वह स्वॉर्ड उसे अपने कब्जे में लेकर हमला कर देती है और एक एक करके उन सारे बदमाशों को गिरा देती है। जब उनको लगता है कि वह इन सब का मुकाबला नहीं कर पाते हैं, इसलिए वह डीमन ट्रांसफॉर्मेशन पिल को कंज्यूम करते हैं और खुद की बॉडी को एक डीमन में बदल देते हैं। यह देखकर सुएजियान उन पर हमला कर देती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वह डीमन उसे दूर पटक देता है, जिसकी वजह से वह घायल होकर वहीं बेहोश हो जाती है। ये देखकर जिनतियान गुस्से में भड़क उठता है और उसी वक्त उस स्वॉर्ड की एनर्जी उसकी बॉडी में फ्लो होने लगती है और उसे पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करके उन पर कई सारे स्लैश रिलीज करती है। वह इतने कमाल के स्लैश होते हैं कि वे सारे डीमंस दूर जा गिरते हैं। देखने में ऐसा लग रहा होता है कि यह किसी गॉड ने करे। वो सुइजियान को देखने के लिए आगे बढ़ता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। इसके जवाब में सुइजियान कहती है मेरी चिंता मत करो और तुम यहाँ से भागो। जवाब में जिनतियान कुछ और कह पाता, वो डीमन वापस से उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन इतनी सारी पावर्स का यूज करने की वजह से वह अच्छे से फाइट नहीं कर पा रहा होता और उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। इस वजह से वह काफी ज्यादा पिट जाता है। जब एक डीमन उसे मारने ही वाला होता है, तभी एक स्पीयर वहीं आ गिरता है। हमें एक वॉरियर का दिखाया जाता है। वह स्पीयर उसी ने थ्रो किया था। वह सुसान सेक्ट का एक डिसाइपल होता है, उसका नाम चांग किंग था। उसने आते ही कई सारे डीमंस को खत्म कर दिया और एक ही झटके में पूरे मैदान को साफ कर दिया। जब जिनतियान ये देखता है कि वो दोनों अभी भी जिंदा है, तो वह एक गहरी सांस लेता है और वहीं बेहोश हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें एक नाव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सुइजियान जिनतियान पर वो दवा लगा रही होती है और जिनतियान चिल्ला रहा होता है कि प्लीज मिस थोड़ा आराम से। उसी वक्त उनके रूम का गेट ओपन होता है और वहाँ एक ब्यूटीफुल लेडी की एंट्री होती है, जिसका नाम जी सुयान था। वह ब्रदर चांग किंग की गर्लफ्रेंड होती है। इधर सुइजियान जिनतियान को बताती है कि इन दोनों ने उनकी जान बचाई है, इसलिए जिनतियान उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है। सु चांग किंग की नज़र उसके बोन स्वॉर्ड पर पड़ती है। वह सीरियस टोन में पूछता है ब्रदर यह स्वॉर्ड तुम्हें कैसे मिली। इसके जवाब में जिनतियान कहता है कि यह स्वॉर्ड कुछ दिन पहले उसकी शॉप में एक कस्टमर आया था, उसी ने उसे बेच दी थी। चांग किंग उससे स्वॉर्ड अपने हाथों में लेते हुए कहने लगता है कि यह स्वॉर्ड पूरी तरीके से डेमोनिक एनर्जी से चलती है और तुम बिना कल्टीवेशन पावर के इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। इसके वजह से तुम्हें पता है तुम्हारी जान भी जा सकती है और तुम कम्प्लीटली मारे जा सकते हो। इसके जवाब में जिनतियान कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस स्वॉर्ड ने तो उसकी कई बार जान बचाई है। कहता है कि वह इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता क्योंकि इसका मालिक इसे वापस लेने आएगा, तब वह उसे क्या जवाब देगा। यह बात सुनकर ब्रदर चांग किंग कहता है तो ठीक है, मैं तुझे कुछ कल्टीवेशन मेथड और टेक्निक सिखाऊंगा जिसकी वजह से यह स्वॉर्ड तुम्हें डिवावर नहीं कर पाएगी। ब्रदर चांग किंग की बात सुनकर जिनतियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वह घुटनों में बैठकर उसे मास्टर कह के बुलाता है। इसके जवाब में ब्रदर चांग किंग उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम मुझे मास्टर मत बुलाओ, अपना बिग ब्रदर कह सकते हो। इसी के साथ चांग किंग की कल्टीवेशन जर्नी स्टार्ट होती है। इसी के साथ ब्रदर चांग किंग उसे अपनी बॉडी में एनर्जी कैसे फ्लो करवानी है ये सब बताते हैं और कुछ देर बाद सच में उसकी बॉडी में एनर्जी फ्लो होने लगती है और यहीं से जिनतियान की कल्टीवेशन जर्नी स्टार्ट होती है। अब ये कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।